नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विश्वनाथ प्रसाद जी की कहानी दबाव। विश्वनाथ प्रसाद जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कमला को न जाने क्यों भगवान ने सांवला बना दिया था। उसकी माँ गोरी थी, बाप का रंग दबा हुआ। कमला के बाप को लोग पक्के पानी का कहा करते थे। कमला की दो बहनें अपनी माँ को पड़ी थी और एक भाई गेहूं रंग का था। सिर्फ कमला पर रंग रोगन चढ़ाते समय भगवान ने कोताही की थी। इसका मलाल कमला को बहुत था और यह मलाल आगे भी गाढ़ा हो जाता जब उसे लोग कल्लो कह देते। कल्लो तो लोग प्यार से कहते थे, लड़के चिढ़ाने के लिए कलुई कहकर पुकारते थे। कमला बहुत चिढ़ती थी। बाप ने उसके इस स्वभाव को देखकर ही कलुई और कल्लो को कमला बना दिया था। वे कमला ही कहकर पुकारने की कोशिश करते थे और उसकी माँ से भी कमला कहलाना चाहते, लेकिन कमला की माँ कल्लो ही कहती रही। उसने कमला कभी नहीं कहा। कमला के रंग के ही कारण शादी में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक तो रूप रंग ठीक नहीं, दूसरे बाप के पास दहेज देने के लिए पैसे भी नहीं। बड़ी बहन को देखकर एक लड़के वाले ने खुद ही प्रस्ताव किया था। अपने तीखे नाक नक्श और गोरे रंग के कारण उसकी शादी अच्छे घर में हो गई। कमला से छोटी वाली और अधिक सुंदर थी। एक आध लड़के वाले कमला को देखने आए तो छोटी बहन विमला से ही ब्याह का प्रस्ताव कर बैठे। एक आध ऐसी घटना के बाद माँ बाप कमला को दिखाते समय विमला को हटा दिया करते थे। कमला यह सब देखती और देखकर पीड़ा से तड़पने लगती थी। जब भी उसे दिखाने का प्रस्ताव होता तो बचना चाहती, मन में गहरी महसूस होती। एकदम धुआं धुआं सा छा जाता। उस धुएं के बीच से एक लपट उठती और वह लपट कमला के सारे अस्तित्व को ही जैसे अपने में समेट लेती। कमला जलने लगती। इस जलन में धुएं की घुटन और लपटों की जलन दोनों होती। उसे जबरदस्त प्यास लगती। एक गिलास के बाद दूसरा गिलास। जाड़े के दिनों में भी पसीना झलकने लगता था। उसकी छोटी बहन विमला रच रच कर सजाती। रात में बोरोलिन मजे से पोत देती। सुबह सिंथॉल साबुन और गर्म पानी से धोती। तौलिए से रगड़ रगड़ कर पहुँचती। फिर हल्का सा स्नो, ऊपर से पाउडर, और वह भी सबसे महंगा पाउडर। होठों को गुलाबी रंग के लिए हल्की सी लिपस्टिक। आंखों में काजल लगाकर कोना निकालती। बाहों के एक आध इधर उधर हुए बालों को कैंची से काट छाट देती। बाहों के ऊपर भी काजल की सिलाई चला देती। फिर कहती, जीजिया देख देख जीजिया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। और कभी कभी विमला उसे चूम लिया करती और विमला के चूमने से कमला का एक एक अंग झंझना उठता। रीढ़ के नीचे बिजली की एक तरंग उठकर सिर के पिछले हिस्से में जाकर चमक उठती। छोटी बहन का वह चुंबन कमला को बहुत उत्तेजक लगता। दिल में आता कि विमला को पकड़कर लिपट जाए, उसके अंग अंग को रगड़ते हुए अपने एक एक अंग से उठने वाली लपट को बुझा दे। फिर सोचती, क्या इस रगड़ से आग बुझेगी? लेकिन ना भी बुझे तो क्या, अपनी आग ना बुझी तो कम से कम इस आग को दूसरे तक तो पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अकेली किसी आग को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि उस आग में किसी और को खींच लेना। कम से कम जलने में एक से दो हो जाने पर थोड़ी तसल्ली तो मिलती है। लेकिन विमला ऐसी दुष्ट थी कि कमला को चूमकर भाग जाती थी। कमला को लगता कि आग की एक तिनगी जैसे बारूद की ढेर में वह फेंक कर भाग गई। शायद विमला नहीं जानती है कि बारूद के ढेर में आग की चिंगारी फेंकने से कितना बड़ा धमाका होता है। कमला के एक एक अंग में खिंचाव होता। मांसल अंग टीसने लगते थे। कहीं दुखदुखी, कहीं कंपन और कहीं दबाव महसूस होता था। वह धीरे से उठती, चारों तरफ सहमती हुई देखती, कहीं कोई है तो नहीं। जब पूरा इत्मीनान हो जाता कि उसके अलावा सिर्फ अकेलापन ही है तो शीशा उठा लेती, अपने को गौर से देखती। बाल एकदम काले और लहरदार हैं। दाएं हाथ में शीशा होता और बाएं से लंबे घने बालों को टटोलती। बाल बहुत अच्छे हैं, माथा भी संकरा और खूबसूरत लगता है। बरौनियाँ एकदम पतली हैं, आंखें तो बड़ी हैं ही, उनमें काजल की रेखा तो भाले की फाल की तरह लगती है। नाक भी लंबी है, गाल कुछ दबे हुए हैं। वह गालों को हवा भरकर फुलाती। तंदुरुस्ती ठीक हो जाए तो गाल भर जाएंगे, तब इन पर चिकनापन भी आ जाएगा। दो तीन इधर और दो तीन उधर हल्के हल्के दाग पड़ गए, वहाँ से निकल आए थे। गाल भर जाने पर ये दाग भी दब जाएंगे। वह अपना चेहरा गौर से देखती। ऐसे ही चेहरे को तो तीखा चेहरा कहा जाता है। सिर्फ रंग दब गया है, अब रंग का कोई क्या करे, वह तो कुदरती चीज है। चाहने से रंग बदल जाता तो कमला सबसे पहले उसे बदलना चाहती। कुछ खा लेने से बदलता तो कमला जरूर खाती, फिर चाहे वह जहर ही होता कि तो क्या। कमला को अपने में कोई खास कमी नहीं दिखाई देती।
देखने वाले कैसे होते हैं, जहाँ सुंदरता है वहाँ क्यों नहीं देखते। नाक नक्शा तीखा है, यह देखना चाहिए, नारी के अन्य अंग भी तो होते हैं। वह शीशे को चेहरे के सामने से हटाकर थोड़ा सा नीचे कर देती। शीशा एकदम उसके सीने के सामने हो जाता। कुछ देर तक वह नहीं देखना चाहती, सिर्फ कनखियों से शीशे में उभरते हुए 2 गोल गोल अंगों को देखने की कोशिश करती। फिर अगल बगल देखती, कोई नहीं दिखाई देता। उसकी आंखें खिड़की के पार जाती, छत पर जाती जहाँ कबूतर बैठे दिखाई पड़ते। कबूतर कितनी शान से अपने सीने को फुलाए हैं। उनका सीना अच्छा है तभी ना उसने फुलाया है। जिसके पास जो अच्छा होता है वह उसे और अच्छा बनाकर रखता है, उसे और अच्छी तरह से संवार कर दिखाता भी है। कमला सीने को फुलाती। उसने एक बार शरीर के सौष्ठव का प्रदर्शन करते हुए लड़कों को देखा था। वह सीने को फुलाकर अपने अंगों का प्रदर्शन कर रहा था। तब कमला सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ बड़ी लड़कियां इस प्रदर्शन के बाद अपना सीना फुलाकर प्रदर्शन करने लगी। कमला को यह सब बेहूदगी लगी थी। आज वह अपना सीना कसकर फुला रही थी। हवा ऐसे भर रही थी जैसे फुटबॉल में हवा भरी जाती है। हवा भर जाने पर फुटबॉल काफ़ी उछाल मारता है, लेकिन उछाल के लिए आघात चाहिए। वह अपने आप तो उछल नहीं सकता। कमला चाहती कि देखने वाला उसकी आंखों में आंखें डाले, मगर ऐसा होता नहीं था। अगर कभी आंख मिल भी जाती तो सामने वाला उसके चेहरे से अपनी निगाह हटा लेता। कमला की समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कमला देखने वाले का मुस्कुराकर स्वागत करना चाहती, पर सामने वाला स्वागत का मौका ही नहीं देता था। कभी कभी वह खिसिया जाती। जवान लड़कों की तो छोड़ो, अधेड़ भी कसमसा कर देखते हैं, लेकिन आंख नहीं मिलाना चाहते। एक आध ने आंख मिलाई तो कमला ने मुस्कुराकर निगाहों को थोड़ा सा चलाया। इस पर वह अधेड़ हड़बड़ाकर सामने को साइकिल से लड़ गया। उस अधेड़ की यह हालत देखकर कमला खूब हंसी। वह सड़क पर ही देर तक हंसती रही, चाह रही थी कि आने जाने वाले उसकी हरकत और अधेड़ की दुर्दशा को देखें। कुछ लोग इकट्ठे भी हो गए, मगर उनमें से कोई कमला को ललचाई निगाहों से नहीं देख सका। सब उसे इस तरह देख रहे थे जैसे वह पागल हो। एक ने कह भी दिया, पागल है तभी ना किसी की चोट पर लगने पर हंस रही है। कमला को बहुत धक्का लगा था। आज वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने को देख रही थी। उसके काले बाल काफी लंबे थे। मांग निकालने के लिए बालों को वह कायदे से झाड़ती थी, तो बालों का पूरा गुच्छा हथेलियों में नहीं समा पाता। आंखें बड़ी और तीखी थी, नाक भी तीखी थी, होठ पतले। उसने जरा सा हंसकर अपना रूप देखना चाहा तो उसके दांतों की सफेदी शीशे में चमक गई। यह उसके रूप का सौंदर्य क्या कम है? किसी नारी को क्या सिर्फ रंग के कारण सुंदर या सुंदर कहा जाता है? नारी को सुंदर बनाने वाला तो उसका चेहरा होता है, सीने का उभार और कसी हुई देह होती है। कमला ने आदमकद शीशे में अपने को फिर से देखा। अपनी ही छवि पर वह रीझ गई। विधाता ने रंग के सिवा और सब कुछ तो दिया है, किसे इतना सब एक साथ मिलता है? कोई गोरी होकर भी क्या करेगी जब छोटी छोटी मिचमिचाती हुई आंखें हों, नाक चिपटी हो और सीने का कहीं अता पता ही ना हो। नारी की पहचान तो बस उसका सीना है। नारी इसलिए नारी है कि पुरुष उस पर रीझता है, फिर वह माँ बनती है। इन दोनों ही स्थितियों में इसी अंग को ही की ही तो सबसे बड़ी भूमिका होती है। कमला के मन में अपने रूप का विश्वास जमा था। वह सुंदर और फिर क्यों उसके घर वाले बड़ी उपेक्षा से उसे कल्लो कल्लो कहते हैं। जब भी शादी के लिए वह दिखाई जाती है लोग उसे नापसंद कर देते हैं। विवाह विवाह विवाह, क्या यह जरूरी है? कमला शीशे के सामने खड़ी होकर सोच रही थी। खिड़की से बाहर की ओर निगाह गई। दो एक दुकेले जाते हुए दिखाई पड़े। तो क्या विवाह अकेलेपन को मिटाने की दवा है? वह सोचने लगी। नहीं, विवाह अकेलेपन को नहीं मिटा पाता। और तो मेरी माँ भी घर के अंदर है ही अपने को अकेला महसूस करती है कि नहीं? तो फिर लोग शादी क्यों करते हैं? घर के कामकाज के लिए नहीं, इसके लिए तो नौकरानी मिल जाती है। मगर क्या औरत नौकरानी नहीं है? कमला ने फिर सोचा, औरत बीवी नौकरानी चक्र आ गई। मगर शादी का मतलब कुछ और भी है। उसने सीने पर कुछ दबाव महसूस किया, फिर अंग अंग में उत्तेजना। इसके बाद औरत का क्या होता है? औरत बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनकर रह जाती है? नहीं, औरत औरत है। तो फिर औरत को क्यों खच्चर और घोड़े की तरह चला फिराकर उठा बैठा कर नापसंद किया जाता है? क्यों औरत को गोरी और सांवली कहकर बांटा जाता है? अगर कमाऊ है तो बातें क्यों दब जाती हैं? रंग, शरीर, पैसा, औरत। सोचते सोचते कमला चकराकर गिर गई। अपने को संभालने में वह पसीना पसीना हो गई। कमला ने अंदर का दबाव अपने अंगों पर महसूस किया। उसे लगा कि यह दबाव पहले अंग अंग की मांसलता को भीगे हुए कपड़े की तरह ऐंठ कर निचोड़ रहा है। उसके बाद बहुत तेजी से झटक कर एक एक सिकन को जैसे खत्म करते हुए डोरे पर टांग दे रहा है।
लेकिन आंगन में धूप नहीं, सिर्फ सीलन ही सीलन है। जाड़े की बूंदाबांदी में अरगनी पर फैली हुई गीली चादर सर्द हवा के झोंके में सिर्फ तिलमिलाती और तिलमिलाती है। चादर के छोर से बूंद बूंद पानी रिसता है। यह पानी जितना टपकता है, चादर उतनी ही और गीली होती जाती है। उसे बार बार निचोड़कर कोई झटका दे और अरगनी पर टांगे तो भी उसके गीलेपन में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। कमला भी जाड़े की सर्द हवा के झोंके का अनुभव कर रही थी। बार बार भीग रही थी और बार बार ऐंठकर जैसे झटके का अनुभव कर रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे एकदम काले बादल आसमान में घिराए, उसके मन के संकरे से आंगन का खुला आकाश एकदम ढक गया। कहीं से जरा सी भी रोशनी नहीं आ रही थी। दबाव, रूंधापन, घुटन, चिलकन, छटपटार और फिर अंधेरा ही अंधेरा। कमला अंधेरे की ओर लुढ़क रही थी। उसे लग रहा था कि वह किसी ऊंचाई पर चढ़ गई थी, लेकिन वहां सहसा रोशनी बुझ गई, अंधेरा हो गया और वह नीचे सीढ़ी दर सीढ़ी लुढ़क रही है। एक सीढ़ी से लुढ़क कर दूसरी सीढ़ी तक आने में जितना विराम मिल सकता है, बस उतना ही उसे मिल रहा है। लेकिन नीचे अंधेरे की ओर लुढ़कते जाना उसकी विवशता है। कहीं कोई भी ठहराव या अपने को रोकने का सहारा नहीं। धीरे धीरे कमला एकदम अंधकार के गर्त में गिर गई। सांस तेजी से चल रही थी और उसकी तेजी से सीने का मांसल उभार जैसे थिरक रहा था। पसीने की बूंदें माथे से होती हुई बालों की अगली लट को भिगो रही थी। गालों का पसीना गर्दन पर ढुलक रहा था। सीने के दोनों उभारों के बीच से पसीना छूटता हुआ नाकवी की तरफ जा रहा था। कांख के पसीने से ब्लाउज भीग रहा था और साड़ी सिकुड़ रही। जिया, बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जिया। और इस बार बाहर से जंजीर भी खड़की। अरे कमला जी, खोलती क्यों नहीं हो? बाहर से विमला बेसब्री से बोल रही थी। जब अंदर से कोई आवाज न आई तो विमला ने जोर से जंजीर पीटना शुरू किया। वह एक बार जंजीर खड़खड़ाकर रुक जाती कि कहीं कोई सुन ले। थोड़ी देर के बाद कमला को जैसे होश आया। क्या है? अरे खोल क्यों नहीं रही? खोल क्यों नहीं लेती? अंदर से बंद किया हो तो ऊपर से कह रही खोल क्यों नहीं लेती? कमला ने आंखें खोलनी चाही। पलकें भारी लग रही थी, लगता था पलकों पर बोझ है। धीरे धीरे कमला ने पलकों को उठाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों को दोनों हथेलियों से मलकर इधर उधर देखना शुरू किया। तब समझ में आया कि कमरे में अंदर से जंजीर बंद करके पड़ी हुई है। अरे क्या जिया, खोल रही हो कि नहीं? विमला ने फिर बेचैनी से कहा। खोल रही हूँ, शोर मत मचा। कमला उठकर बैठ गई। उसके सीने का उभार उठकर बैठते समय भूचाल किसी हरकत करने लगा। कमला का जोड़ जोड़ झुक रहा था। उसके अंग अंग को गहरे दबाव की जरूरत महसूस हो रही थी और कमला धीरे धीरे उठी। चक्कर का एक झोंका सा लगा, लेकिन अपने को दीवार का सहारा देकर संभालते हुए जंजीर को खोल दिया। विमला ने अंदर घुसते ही कमला को गौर से नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, हाय दैया, तुमने यह क्या किया जिया? अरे क्या हुआ? जरा शीशा लेकर देखो, तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो गया। खराब हो जाने दे, ठीक है, तुम्हें क्या, परेशानी तो हमारी है। तुम परेशान क्यों होती हो? परेशान ना हो तो करूँ क्या? तुमसे कहता कौन है परेशान होने को? कमला कुछ गुस्से में आ गई। मारे गुस्से के वह अपने सूखे होठों को काटने लगी। उसकी सांस फिर तेज हो गई थी। परेशान परेशान तो मैं एकदम नहीं होती, मगर विमला भी कुछ तीखी होकर बोलने लगी। मगर कमला बीच में ही बात काट कर बोली, मगर क्या? मगर क्या? बस यही ना कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मत पसंद करे। मैं काली हूँ, तुम गोरी हो, तो क्या अपना गोरापन मुझे दे दोगी? मैं नहीं चाहती शादी करना, मैं ऐसे ही रहूंगी। जा तू अपने को पसंद करा ले, तुम्हें देखकर लड़के वाले लट्टू हो जाएंगे। कमला आवेश में बोल रही थी। मारे गुस्से के उसे अपना ध्यान ही नहीं रह गया था। बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए थे। वह जोर जोर से चीख रही थी। विमला सकपक आ गई। उसने चाहा कि दरवाजा बंद कर दे जिससे आवाज बाहर की तरफ ना जाए, लेकिन कमला ने झपट कर दरवाजे को खींच लिया। वह एक ऐसे दबाव का अनुभव कर रही थी जिससे उसके ऊपर पागलपन सवार हो गया था। कमला की तेज आवाज को सुनकर माँ दौड़ी गई। उसने आकर देखा, कमला विवस्त्र पागल की तरह खड़ी होकर चीख रही है। उसके आगे के बाल माथे पर पसीने से चिपके हुए हैं, पीछे का बाल उधियारा हुआ है। माथे पर पसीने की बूंद झलक रही है, आंखों में उन्माद की ललाई है। सीने पर से आंचल खिसक कर नीचे गिर पड़ा। साड़ी की चुन्नट एकदम ढीली हो गई। विमला की माँ उसका यह रूप देखकर स्तब्ध हो गई। गुस्से में उसने पूछा, कमला, कमला, यह क्या पागलपन है? कायदे से नहीं रह सकती, हम लोगों की जान ले रही हो। कमला अपनी माँ की यह बात सुनकर भी अनसुनी कर गई। उसे लगा जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा। वह पथराई आंखों से अपनी माँ को देखती रही। कमला, सुनती क्यों नहीं? कमला, अरे ओ कल्लो, सुनेगी कि 4 लात लगाऊं? अब की कमला को जैसे किसी ने कोड़े से मारा। कल्लो नाम को सुनते ही फुफकार उठी।
यह नाम बहुत दिनों से भूली हुई थी। आज माँ ने बहुत बेमौके से इस नाम से पुकारा था। कमला बंधे हुए तूफान की तरह एक बारगी बंधनों को तोड़कर मुक्त हो गई। उसने बड़ी तेजी से कहा, क्या है कल्लो की नानी? कमला ने अपनी माँ पर सटीक वार किया। उसकी नानी भी सांवली थी, नाना गोरे थे। कमला की माँ ने अपने बाप का रंग पा लिया था। कमला ने जब अपनी माँ को नानी का संबोधन दिया तो उसके अंदर की घृणा और अपनी माँ के प्रति प्रतिशोध भाव उफन उठा। लेकिन कमला की माँ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। कमला के विवाह के लिए जितनी परेशानियां हो रही थी, कितने दरवाजों की ठोकरें खानी पड़ी थी। जिसका मुंह नहीं देखने को उसका क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगर यह काली कलोटी कोखना में ना पैदा हुई होती तो यह सब देखने सुनने को ना मिलता। एक तो दितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम लड़की, और वह भी काली। भला इतना भी होता तो बर्दाश्त किया जा सकता। अब तो गलार भी हो गई। छिनार का ठिकाना लगता है, गलार का नहीं। पहले तो भगवान इसका सुनने वाले नहीं, अगर सुन भी लेंगे पर जहां जाएगी वहां आग लगा देगी। कमला की माँ कुछ देर तक चुप रही। उसे जैसे काट मार गया। काटो तो खून नहीं। कल्लो ने आज तलवार म्यान से निकाल ली और उसके मुंह लगने का मतलब है अपने को बेइज्जत करना। कुछ सोचकर कल्लो की माँ ने बस इतना ही कहा, ठीक है बिटिया, अगर खोख में तुम ना पैदा हुई होती तो यह सुनने को कैसे मिलता। भगवान कोई बुरी ठेल भी मिला देता तो उसके हाथ तुम्हारा संकल्प कर देती। अब नहीं सहा जाता। कमला एकदम उफन पड़ी। तू मेरा संकल्प क्या करेगी? मैं खुद ही जाकर कहीं डूब मरूंगी, लेकिन नहीं मरूंगी। क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है? कमला की माँ पूरी बात सुनने के पहले ही कमरे से बाहर निकल गई। कमला का बांध आज टूट गया था। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। विमला चुपचाप पत्थर की तरह खड़ी थी। माँ जा चुकी थी। कमला कोई गहरे मानसिक दबाव ने जैसे धर दबोचा था। लगा कि कोई अंदर से झकझोर रहा है। उसके सिर पर जैसे पागलपन सवार हो गया। वह धड़ाधड़ अपने सिर को दीवार पर पटकने लगी। 1 2 3 4 5। वह चाह रही थी कि इतनी बार जोर जोर से दीवार पर अपने सिर को दे मारे कि वह फट जाए। अंदर से गरम गरम और लाल लाल खून की धार निकले। सिर के अंदर का एक एक टुकड़ा जमीन पर छितरा जाए। इसके बाद वह छितराए हुए सिर के लोथड़ों को देखना चाहती थी। लोगों को यह बताना चाहती थी कि सांवले रंग के भीतर से भी उसी प्रकार का लाल रंग का खून और मांस के टुकड़े निकलते हैं जिस प्रकार गोरे रंग के शरीर से निकलते हैं। लेकिन विमला ने बीच में ही उसे पकड़ लिया। जिया, जिया, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, छोड़ दे मुझे। कमला ने 2-3 झटके दिए, लेकिन विमला उससे मजबूत थी। उसने कमला को अपनी बाहों में कसकर बांध रखा था। विमला की मजबूत बाहों में बंधी हुई कमला छूटने के लिए छटपटा रही थी और अंदर से दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन बाहर उसके शरीर पर विमला की बाहों का दबाव उसे बांधे हुए था। वह न अंदर के दबाव से छूट पा रही थी और न बाहर के दबाव से।